खुदावंद यीशु मसीह के अजीम ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में पास्टर प्रवेश सिंह अनस से आज का खूबसूरत सलाम। मेरा तल्लुक़ फैसलाबाद क्राइस्ट द गुड शेफर्ड चर्च से है और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज प्रोग्राम खुदा की आवाज़ में खुदा के खादम जोशुआ टीवी के चेयरमैन बिशप तारिक जोन्स साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके कलाम की बातों को बयान कर सकूँ। और आज मैं ईमान रखता हूँ कि आज जितनी भी बातें हम करने वाले हैं हमारे लिए सुनने वाली ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत होंगी। और आज जो मज़मून जिस पर हम सीखने वाले हैं, हमारा मज़मून है पेलोठे की बरकत। हमारा मज़मून है पेलोठे की बरकत। आए इसके लिए मरकज़ी आयत कलाम खुदा में से सुनेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तवारीख की दूसरी किताब और उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तीसरी आयत तक कलाम खुदा में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक पेलोठे की बरकत जो है वो कैसे अहमियत रखती है और बाइबल पेलोठे को क्या इज़्ज़त देती है और क्या मेयार है बाइबल के मुताबिक। आए देखेंगे खुदा के कलाम में लिखा है, तवारीख की दूसरी किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और यहोशफत अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ और उसका बेटा योराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और उसके भाई जो यहोशफत के बेटे थे ये थे, यानी अजरिया और यहियल और जकरिया और अजरिया और मिकाएल और सफ्तिया। ये सब शय इस्राएल यहोशफत के बेटे थे और उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेशकीमत चीज़ों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत योराम को दी क्योंकि वो पेलोठा था। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जैसा कि कादर मुतलक खुदा का जो अलाही कलाम हमें सिखाता है और तवज्जो दिलाता है कि पेलोठे के लिए जो है खुदा के कलाम के मुताबिक जितना भी बाप का जो है वो एक मेयार है, जो बाप की जितनी सल्तनत है वो पेलोठे के हक में बयान की गई। योराम जो था जो एक बड़ी खिदमत को जो है वो सरंजाम देता हुआ नजर आता है बाइबल में, जो कि यहोशफत का बेटा है। और बाइबल बयान करती है कि यहोशफत ने अपने बेटों को, जो बाकी बेटे थे, उनको चांदी और सोने और बेशकीमती चीज़ों के साथ जो है वो बड़े खूबसूरत नाम के साथ उनको नवाजा। लेकिन योराम को यहोशफत ने अपनी सल्तनत जो थी, यानी कि उसका जितना भी दारोमदार था, उसका जो है वो सारा इख्तियार दिया, क्योंकि वो पेलोठे की हैसियत रखता था। और मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग खुदा के पाक कलाम के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेलोठे की हैसियत से वाकिफ़ नहीं है, इल्म को नहीं जानते। लेकिन आज हम इस पर 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। और जैसा कि पेलोठे को जो कि बाइबल में मिलता है कि यहोशफत ने उसका जो बड़ा बेटा योराम था उसे जो था वो अपनी सल्तनत का वो बादशाह मुकर्रर किया, और वो सारी चीज़ें जो पेलोठे के हक में होनी चाहिए वो योराम को यहोशफत बादशाह ने अता की। हम देखेंगे पॉइंट नंबर पहले की तरफ बढ़ेंगे। पेलोठा बाप का इख्तियार लेता है। पेलोठा बाप का इख्तियार लेता है। खुदा के कलाम में से देखेंगे, उसके लिए पैदाइश की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक कलाम खुदा में से देखेंगे कि क्या बयान किया गया है। पैदाइश की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदा यहाँ पर क्या बयान करता है। खुदा का पाक कलाम यहाँ पर क्या बयान करता है, सुनेंगे। लिखा है, और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके बाप उसके इब्राहिम से हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने इब्राहिम से कहा कि इस लोंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लोंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। पर इब्राहिम को उसके बेटे के बाइस ये बात नहायत बुरी मालूम हुई और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लोंडी के बाइस बुरा ना लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। आमीन। अब ज़रा गौर करेंगे मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम में मिलता है कि इब्राहिम का बेटा जो इसहाक था वो सारा से था और हाजरा से जो बेटा इस्माइल था। तो
हाजरा और उसके बेटे को जब सारा ने अपने खामन से इब्राहिम से कहा कि ये मेरे बेटे के साथ जो है वो सारे कामों में शिरकत नहीं कर सकता और ये इस तरह के इख्तियारात नहीं रख सकता, तो इब्राहिम को ये बात बुरी मालूम हुई। लेकिन खुदा ने फिर इब्राहिम से कहा कि तू सारा की बात को मान, जो तेरी बीवी तुझसे कहती है उस पर तवज्जो कर और उस बात को कबूल कर। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल जो है वो इसहाक से चलने वाली है। आमीन। और यहाँ पर ज़रा गौर करेंगे कि इसहाक जो था, एज़ बाइबल जो है वो सारा और इब्राहिम से पैदा हुआ और वो पेलोठा था, और खुदा ने जो नस्ल को बढ़ाने के वादे जो किए वो इब्राहिम से जो किए वो इसहाक के साथ साथ थे। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक जितने भी इख्तियारात पेलोठे को बाप की तरफ से दिए जाते हैं ये आसमानी खुदा के इलाही मंसूबा के मुताबिक हैं। और बहुत से, ज़रा गौर कीजिएगा, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे पेलोठे भी हैं जिनके पास ऐसा इख्तियार नहीं है, उनके पास ऐसी बरकतें नहीं हैं, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो अपने पेलोठे होते हुए जो है वो अपने तमाम हकूक़ को जो है वो अदा कर सकें। बहुत से ऐसे ख़ानदानों में देखे गए हैं जिनके पेलोठे जो हैं उन्हें अपने घर की परवाह नहीं है, अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई जो हैं वो बड़े खूबसूरत तरीके के साथ अपनी फैमिली को लीड करते हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, और जहाँ पर बड़े भाई का खड़ा होने का हक़ होता है वहाँ पर छोटे जो है उन जिम्मेदारियों को अदा करते हैं। और बाइबल इस बात को भी बयान करती है। खुदा के कलाम में से देखेंगे मेरे साथ, कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 29वीं आयत से खुदा के कलाम में देखेंगे कि क्या बयान किया गया है। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर दर्ज की गई। 25वां बाब और उसकी 29वीं आयत से लिखा है, और यकूब ने दाल पकाई और एसौ जंगल से आया और बेदम हो रहा, और एसौ ने यकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब यकूब ने कहा, तू आज अपना पेलोठे का हक मेरे हाथ बेच दे। एसौ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पेलोठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब यकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पेलोठे का हक यकूब के हाथ बेच दिया। तब यकूब ने एसौ को रोटी और मसूर की दाल दी, वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं एसौ ने अपने पेलोठे के हक को नाचीज जाना। अब एसौ जो था वो एक बड़ा बेटा था, उसके पास पेलोठे का हक था, लेकिन ये हक यकूब के पास आया। और मेरे अज़ीज़ों, ये यकूब ने ज़बरदस्ती, बहुत से लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये जो है यकूब ने एसौ के साथ ज़्यादती की, ये बड़ा नाकाबिल कबूल काम था। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल में पैदाइश की किताब 25वें बाब की अगर हम आयत नंबर 23 देखें तो वहाँ पर खुदा के कलाम में मिलता है कि खुदा एसौ और यकूब की माँ से मुखातिब था, और खुदा बयान कर रहा था कि जो तेरे बतन में से निकलेंगे वो 2 कबीले होंगे, और छोटा जो है वो बड़े की खिदमत करेगा। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल के मुताबिक आज भी हम दुनिया में देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पेलोठे का हक नहीं रहा। वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते, उनके पास वो बरकतें नहीं है। हमारा मजमून है पेलोठे की बरकत। एज़ बाइबल कलाम अक़दस के मुताबिक पेलोठे की बरकत बड़ी अहमियत की हामिल है, और ऐसे लोग जिनके पास ये हक है और वो खो दे, बहुत ही अफसोस कुन बात है उनके लिए। अब गौर करेंगे पॉइंट नंबर 2 पर। खुदा के पाक कलाम के मुताबिक मसीह पेलोठा है, जिस खुदावंद यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, जिस खुदावंद यीशु मसीह पर हम एतकाद करते हैं, जिसकी कुर्बानी पर हम जो है वो भरोसा करते हैं। खुदावंद के कलाम मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह भी पेलोठा है। बाइबल के देखेंगे, बाइबल के मुताबिक मेरे साथ निकालेगा, देखिएगा खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत से खुदा के कलाम में से देखेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और उसका पेलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सरेआम जगह सराय में जगह ना थी। आमीन। अब ज़रा गौर करें मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनका पाक कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि आज
जैसा कि अहद अतीक में हम कुछ हवाला जात को सुन चुके हैं और मिलता है कि वहाँ पर असौ जो है वो बड़ा है और यकूब छोटा है, लेकिन वो बड़े की जो जितनी भी खिदमत का वक्त है, जो उसका इख्तियार है, वो छोटे के पास है। और जब हम यहोशफत के बेटों की तरफ देखें तो योहराम जो था वो अपने भाइयों में से बड़ा था, तो उसको वो हक मिला। यानी कि कुछ ऐसे हैं जो अपने इस हक को अदा नहीं कर पाते और वो हक उनसे ले लिया जाता है और फिर उसको दिया जाता है जो उस हक को बड़ी खूबसूरती से अदा कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह, जिस खुदावंद यीशु मसीह पर हम भरोसा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह भी पहलौठा है। खुदावंद यीशु मसीह भी पहलौठा है और खुदा का कलाम इस बात की शहादत देता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह, लिखा है कि उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। और कौन था चरनी में पैदा होने वाला? कौन था जिसको चरनी में रखा गया? वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। और मुकद्दस लूका की अंजील जो है वो इस बात की शहादत देती है, तमाम जो है अनाजील है वो खुदा का पाक कलाम जो है वो इस बात को बयान करता है। और मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम इस बात पर गौर करें और अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, जो पहलौठे हैं उनके लिए भी। और मैं आगे बयान करने वाला हूँ कि खुदा के पाक कलाम के मुताबिक कि जो पहलौठे नहीं हैं वो उनके लिए मायूस कुन बात नहीं, उनके लिए भी खुशी की बात है कि वो भी बाइबल के मुताबिक पहलौठे कहलाएंगे। क्योंकि खुदा के पाक कलाम के मुताबिक जैसा कि हम देख रहे हैं कि बड़ा जो है वो जिसके पास वो जिम्मेदारी को अदा करने का कोई सलीका नहीं है, तो छोटे को ये बरकत दी जाती है। तो जो बाकी बहन भाई उनके पास क्या होगा? उनके लिए मेरे अज़ीज़ों खुदावंद के पाक कलाम में एक बहुत ही ज़बरदस्त बाबरकत खुशखबरी है। खुदा के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ देखिएगा अहद जदीद में इब्रानियों का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि तुम सिय्योन के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पहलौठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुसन्निफ खुदा और कामिल किए हुए रासबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यसु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों सुनिएगा, ये बात, ये हासिल कलाम, ये रेफरेंस हम सब के लिए है। अब जितने अज़ीज़ों कार इस कलाम को सुन रहे हैं, बाइबल मुकद्दस आपको बयान करती है कि आप भी पहलौठों जैसे इख्तियार को, आप भी पहलौठों जैसी बरकत को, उन तमाम कुव्वतों को, तमाम जो है वो जिंदगी की आने वाली सहूलतें हैं, आप हासिल कर सकते हैं जो पहलौठे के पास है, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के उस खून पर, उस फिदिया पर, उस कुर्बानी पर ईमान रखकर उसकी कलीसिया में शामिल हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा मजमून है पहलौठे की बरकत। तो पहलौठे की बरकत जो है वो हर उस ईमानदार शख्स के पास आ सकती है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखे, जो खुदावंद यीशु मसीह पर बिलीव करने वाले हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की राह पर चलने वाले हैं, जो उसकी ज़ाते अक़दस के मुताबिक अपने आप को उसके ज़रूर पेश करने वाले हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं। याद रखिएगा, बाइबल बयान करती है कि वो पहलौठों जैसी बरकत को हासिल करेंगे। मैं आपके साथ एक खूबसूरत, एक ऐसी सच्ची कहानी पेश करने वाला हूं जो एक पहलौठे की हैसियत रखने वाला था। एक शख्स था, एक नौजवान लड़का था, उसकी फैमिली जो थी वो बुत परस्त घराने से थी। उनकी पूरी फैमिली बुत परस्त थी। उनके घरों में चिराग जलाए जाते थे और बहुत सी ऐसे जो दुनिया के पीर फकीर देवता जो है उनकी पिक्स जो थी उनके घरों में, कमरों में लगी होती। और वो एक वक्त में बेशुमार अमीर थे, बहुत ज़्यादा उनके पास मालो सबाब था, गाय भैंस, खेत खलिहान, उनका पेशावर वो किसान थे, उनके पास बेशुमार चीज़ें थी। लेकिन एक वक्त आया कि वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो उनसे छीन ली गई, क्योंकि वो जितने भी दरबार हैं वहाँ पर वो बहुत सी ऐसी चीज़ें, खाने वाली चीज़ें बकरों को पेश करते थे। और साल बा साल फिर वो जब उनके घर में गंदम आती तो दलिया की 2 देगें जो थी वो उस बुजुर्ग के नाम पेश करते थे जिसको वो पूछते थे, और 1 महीने के बाद फिर उसी के नाम से कुछ चीज़ें बिटोरी जाती थी। एक वक्त आया कि उनका कोई भी पीर, कोई फ़कीर, कोई बुजुर्ग, कोई देवता उनको ना बचा सका और जो कुछ था वो सब का सब छीना गया।
اور ان کے خاندان کی ایک خاص رسم تھی، ان کا جتنا بھی ان کے دادا سے، ان کے اس نوجوان جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس شخص کے دادا جو تھے، جب اس کی شادی ہوئی تو ان کا جو پلوٹا تھا وہ بھی مر گیا، اور پھر اس شخص کے اس نوجوان کے جب تایا ابو کی شادی ہوئی تو اس کا بھی پلوٹا مر گیا، اور جب وہ شخص جب پیدا ہونے والا تھا تو لوگ کچھ کہنے والے تھے کہ یہ بھی پلوٹا ہے، یہ بھی مر جائے گا۔ لیکن اس کی ماں جو تھی اس شخص کی بڑی دعا گو تھی، تو خدا نے کیا کیا، اس بت پرست گھرانے میں سے خدا نے ایک عجیب کام کیا، اور اس نوجوان کو جو پلوٹا تھا، جیسا کہ ریت چل چکی تھی کہ پلوٹے نہیں بچ سکتے، اس نوجوان کو خدا نے قائم رکھا۔ جب وہ قائم رکھا گیا، زمین پر پیدا ہوا، تو بڑے لوگوں نے خوشی کی کہ ان کا پلوٹا جو ہے وہ بچ گیا، اور اس نوجوان کی پشت میں، جس پشت میں وہ پیدا ہوا، اس پشت میں واحد وہی نوجوان جو ہے وہ پلوٹا ہے، اور وہ آج بھی زمین پر ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ وہ برے کاموں میں وہ بھی پھنسا رہا، اور اس وجہ سے ان کے بت پرست کی گھرانے کی وجہ سے انہیں بھی، اس نوجوان کو بھی بڑی ساری اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا نوجوان جب وہ اس حالت میں تھا، جب وہ ہر چیز جج کر سکتا تھا، اس وقت ان کے گھر میں ایک بڑا کال آیا، ساری چیزیں جب چھینی گئیں تو وہ شخص، وہ نوجوان جو تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی جگہ جگہ پر کام کی تلاش میں نکلا، اور بہت سی جگہوں پر اس نے جو کام کیے، بڑی محنت کی، لوگوں کی باتوں کو سننا، چھوٹی عمر میں اس پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا، اور اس کی حالت جو تھی وہ بہت ناقص ہو چکی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس نوجوان کو جب خدا نے اسے پلوٹے کی حالت میں پیدا کیا تو خدا نے اسے اپنے لیے چن لیا، اور جو وقت اس کے لیے خدا کی طرف سے مقرر تھا، خدا نے اس کی زندگی میں قائم کیا، اور اس نے توبہ کی، اور خداوند یسوع مسیح کی راہ کو اپنا لیا اور بپتسمہ لیا، اور وہی نوجوان جو بت پرست گھرانے سے تھا، اس نے جب پہچان کی کہ وہ محض بت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور بچانے والا جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے، وہی ذات ہے جو زندگی دے سکتی ہے، اسی کے نام میں قدرت ہے، اسی کے نام میں معجزات ہیں۔ جب وہ اس نوجوان نے پہچان لیا تو وہ خود مسیح کی راہ پر چلنا شروع ہو گیا، اور مسیح کی گواہی جو ہے وہ جگہ جگہ پر دینے لگا، بیرون ملک میں جا کر بھی اس نے مسیح کی گواہی بیان کی۔ اور آپ اس شخص کو جانتے ہیں، آپ سننے والے اس شخص کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ شخص میں ہوں۔ یہ گواہی میری زندگی کی ہے۔ میرے گھرانے میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو خدا کی نظر میں نامقبول تھیں، بہت سی اذیتوں کا سامنا میرے دادا سے، میری جتنی بھی دو پشتیں جو پچھلی گزر چکی ہیں، پلوٹوں کا بچنا ناممکن تھا، لیکن میرے خدا نے میری پشت میں، اب میرے جتنے بھی خاندان کے میری پشت کے لوگ ہیں، ان میں خدا نے مجھے پلوٹا مقرر کیا، اور خدا نے مجھے برکت دی، خدا نے مجھے بڑھایا، خدا نے مجھے سرفراز کیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ خدا آپ سے بھی پیار کرتا ہے، خدا آپ کے لیے بھی پلان رکھتا ہے، خدا آپ کے لیے بھی ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ اگر آج آپ اس کے منصوبہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو خدا کبھی بھی کسی چیز سے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں دور نہیں رہنے دے گا، بلکہ خدا آپ کی زندگی میں معجزانہ طور پر اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ ہمارا مضمون کیا تھا؟ پلوٹے کی برکت۔ اور میں ایک زندہ گواہی ہوں آپ کے سامنے کہ خدا نے مجھے پلوٹا ہونے کا حق دیا، اور خدا نے مجھے برکتوں سے بھی معمور کیا، خدا نے مجھے بڑھایا، خدا نے مجھے سرفراز کیا، اور میں قادر مطلق خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ سے مجھے نجات بخشتا ہے۔ اور میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج بہت سے بہن بھائیوں کے درمیان خدا مجھے استعمال کرتا ہے، بہت سے علاقوں میں، چرچز میں خدا مجھے استعمال کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، بائبل بیان کرتی ہے کہ ہر ایماندار جو ہے وہ پلوٹا کہلائے گا، کیونکہ لکھا ہے 23ویں آیت میں، اور ان پلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ پلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا، کلیسیا کو خدا نے پلوٹے کا حق دیا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع سے بھی پلوٹا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی حالتوں پر غور کریں، اپنی زندگی پر ذرا توجہ کریں کہ خدا نے ہمیں کس پلان کے ساتھ دنیا پر بھیجا ہے۔ کیا کبھی خدا سے آپ نے اس بات کو جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ خدا نے ہمیں دنیا پر بھیجا کس لیے؟ کھایا پیا، کام کیا، گناہ کیا، آرام کیا اور وقت گزار لیا؟ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو اس ارادہ سے زندگی گزارے ہیں کہ دنیا میں صرف آئے ہیں تو صرف عیش و عشرت کے لیے زندگی گزاریں، باقی سب دیکھا جائے گا۔ دیکھا نہیں جائے گا، ہوگا۔ بائبل کا فیصلہ ہے، جو شخص گناہ کرے گا، جو جان گناہ کرے گی، وہ موت کو حاصل کرے گی، سزا پائے گی، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔
اس لیے خداوند آج یہ چاہتا ہے کہ آپ پیلوٹوں کا جو ہے وہ اختیار حاصل کریں۔ خداوند آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے۔ خدا یہ آپ سے چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا آپ کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہ رہا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے گھرانے کو تبدیل کر دے گا۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں سے صرف ایک شخص ایسا ہو جو خداوند سے دور ہو، اور اسی کی دوری کی وجہ سے گھر میں بے برکتی کا عالم چھایا ہوا ہے، بے روزگاری چھائی ہوئی، لڑائی جھگڑے فساد ہیں، خاندان کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں صرف ایک شخص کی وجہ سے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور بطور ایماندار ہوتے ہوئے خدا کے ظلم میں پیلوٹوں کی برکت کو حاصل کر سکیں، کیونکہ خدا ہم سب سے اس بات کی توقع کرتا ہے۔ خداوند آسمانی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح شمعون کوڑی کے گھر میں گیا تو اس وقت مریم نام کی ایک عورت جو ایک کردار کے لحاظ سے وہ ایک کریکٹر لیس زندگی گزار رہی تھی، تو اس وقت بھی جب وہ شمعون کوڑی کے گھر میں گئی تو وہ اس ارادہ سے گئی تھی کہ میں دیکھوں گی کہ وہ کون سا ایسا شخص ہے، کون سی ایسی ہستی زمین پر آ چکی ہے جو میرے جادو سے، جو میرے کاموں سے قائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ شخص وہ عورت جو تھی وہ ایک برے کردار کی تھی، اس کا چال چلن ایک برا تھا، اس کی حالت بری تھی، وہ بہت سے برے کام کرنے والی عورت تھی۔ تو خدا کے پاک کلام کے مطابق ملتا ہے کہ جیسے ہی مریم جب یسوع مسیح کے پاس آئی تو جب یسوع کو اس نے دیکھا تو جس پلان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تیار کر کے بڑی سج دد کے آئی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جب اس نے جو ارادہ کیا تھا کہ یہ یسوع جو ہے یہ بھی میری طرف قائل ہو جائے گا، تو جیسے ہی اس نے یسوع کو دیکھا تو وہ بھی یسوع کی قائل ہو گئی تھی۔ اور اس کا یہ پروف کیسے ملتا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے جا کر خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر اپنی آنکھیں کی، اور یسوع مسیح کے کلام کے مطابق ملتا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح پر جو ہے وہ قیمتی عطر ڈالا، آنسوؤں کے ساتھ یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے اور بالوں سے پونچھے اور قیمتی عطر ڈالا، اور وہ قیمتی عطر جو ہے وہ جٹاماسی کا عطر کہلاتا ہے، جو برے صغیر سے جو ابھی ہم پاکستان میں ہے، تو پاکستان میں ایک پشاور کا جو ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک فیکٹری تھی اس وقت بھی جہاں پر یہ قیمتی عطر تیار کیا جاتا تھا، اور وہ عطر جو تھا وہ اس وقت عورتیں جو تھیں، اس وقت وہ عورتیں اپنے ہونے والے خاوند کے لیے وہ قیمتی عطر جو تھی وہ جمع کرتی تھی تاکہ اس کو خوشبودار عطر لگا سکیں۔ اور مریم مگدلینی نے اس بات کو نہیں سوچا کہ میرا آگے ہونے والا کیا ہے، اس نے جیسے یسوع کو دیکھا اس نے اپنا قیمتی عطر جو تھا وہ یسوع پر انڈیل دیا، کیونکہ اس نے حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کو بطور دلہا قبول کر لیا تھا، کیونکہ ہم اس کی دلہن ہیں اور وہ ہمارا دلہا ہے، اور اسی وقت جو تھا اس نے خداوند یسوع مسیح کو حقیقی طور پر اپنا دلہا قبول کیا۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی چینج ہو سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے اگر ہم تھوڑا سا وقت خدا کے کلام کے مطابق مسیح کے آگے پیش کر کے دیکھیں۔ ہم دنیا میں بے شمار کام کرتے ہوں گے جس سے ہم مایوسی کو حاصل کرتے ہیں، جس کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں مایوسی پاتے ہیں، پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک بار آپ اپنے آپ کو یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق پیش کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ بائبل سچ کہہ رہی ہے، اور اس کے پروف بائبل میں ملتے ہیں، بے شمار ملتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں سے ڈھیروں شہادتیں ملتی ہیں کہ جو یسوع کے پاس آئے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہ چلے گا، اور اندھیرا جو ہے وہ تاریکی جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے یسوع کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور یقیناً جو یسوع کے پیچھے چلتا ہے وہ ہمیشہ نور میں رہے گا، تاریکی کو نہ دیکھے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی حالتوں کو تبدیل کریں، اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر آج آپ نشہ کرنے والے ہیں، اگر آج آپ زناکاری کرنے والے ہیں، اگر آج آپ دغا بازی کرنے والے ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار میں فریب کرنے والے ہیں، اگر ناجائز لوگوں کے ساتھ برے کام کرنے والے ہیں، تو اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ پیلوٹے کی برکت کو پائیں، اور یہ تب ملے گی جب آپ مسیح کی کلیسیا میں مسیح کی دلہن بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا، پلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا، ہمیں کلیسیا میں شامل ہونا پڑے گا، اور مسیح کی کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، توبہ کر کے، ایمان لا کر، مسیح کے نام پر بپتسمہ لے کر اس کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہوگا۔
क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु ने कहा कि निकोदेमस से कहा कि तुम उस वक्त तक खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना हो। तो नए सिरे से पैदा होने के लिए हमें रूह और पानी से पैदा होना जरूरी है। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर ही हम खुदा की बादशाही को हासिल कर सकते हैं, फिर ही हम खुदा की हुज़ूरी में दाखिल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आज अपनी गवाही को शेयर किया, खुदा आपकी ज़िंदगियों में भी गवाही को कायम करेगा। आप भी एक दिन अपने बुरे कामों की जो है वो गवाही देंगे। और याद रखिएगा, खुदा के कलाम के मुताबिक है, बड़ी खूबसूरत बात है कि जो लोग ज़िंदगी तब्दील शुदा ज़िंदगी बसर करते हैं उनके लिए बुरा वक्त जो है वो गवाही बन जाता है, और जो तब्दील शुदा ज़िंदगी नहीं बसर करते उनके लिए वो पुराना वक्त जो है वो हलाकत का ज़रिया बन जाता है। उनके लिए वो पुराना वक्त जो है वो गुनाह का और वहाँ जाने का ज़रिया बन जाता है जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए पलौठे होने की बरकत जो है वो आसमानी खुदा अपने कलाम में सनायत करता है। जो ईमानदार हैं, जो मसीह की कलीसिया हैं, वो पलौठों जैसी बरकत को हासिल करेंगे। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बरकत को जारी करेगा। खुदावंद इस कलाम के सिला से आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ आपके लिए दुआ करूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम में तेरे हुजूर आता हूँ, और सुनने वाली तमाम जिंदगियों के लिए जितने खुदम इस टीवी को वॉच कर रहे हैं, खुदम पा खुदा इन जिंदगियों में तेरा कलाम कसरत से घर करे, इनकी हालतें तब्दील हो जाए, इनकी जिंदगियां तेरी हजूरी में खुदा पा खुदा तरोताजगी हासिल करे, और हर तरह की गुनाह की हालत इस नौजवान बेटे बेटी की जिंदगी से, इस भाई बहन की जिंदगी से, बुजुर्ग की जिंदगी से, बच्चे की जिंदगी से, हर तरह की तमाम वो लानतें जाती रहे जो इनके घर में फसाद को पैदा करती हैं। अजलाली खुदावन रब्बुल फाइज तेरा कलाम कसरत से इनकी जिंदगी में घर करे, और खुदम पा खुदा ये तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं। खुदाम यीशु इकरार करें, ये तेरे कलाम को सुनकर अपने गुनाहों का इकरार करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें। खुदाम ये तौबा करें, ईमान लाएं, और खुदाम यीशु तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करें। और खुदाम पा खुदा यीशु नासरी अपनी हर वो कीमती चीज़ अपने आप को खुदाम तेरे हुज़ूर पेश करे जिस तरह मरियम मगदलीनी ने खुदाम पेश की, और कीमती तर को अंडेल कर खुदाम यीशु उसने जाहिर किया कि तू हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। सो खुदाम यीशु एक एक जान को छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। खुदा मैं जोशुआ टीवी की सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदाम बिशप साहब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदाम पा खुदा बिशप तारिक जोन साहब को तो बरकत देना, और ज़्यादा अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदाम इनकी पूरी सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा क़ुद्दूस सारे टीम में, सारे वर्क में हमेशा इनकी निगरानी करना, आसमान के दृश्य खोलकर सरफराज़ी अता करना। खुदाम यीशु तेरे नाम में मांगते ईमान से पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।